क्या चेचन सदर के लिए रोज़ा-ए-अतहर खोला गया? वीडियो वायरल। वो शख्स कितना खुशकिस्मत होगा जिसने अंदर से रोज़े रसूल को देखा होगा। खुदा हमारी भी नसीब फरमाए रसूल के रोज़े और अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तौफीक की जाने की तौफीक हमें भी अता फरमाए। तो आज हम जानेंगे कि क्या वीडियो में हम देख रहे हैं कि इस शख्स के लिए रोज़े रसूल खोला गया और वो अंदर दाखिल हो गया या ये वैसे कोई है। तो इस वीडियो को इन तक देखना ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए, और वीडियो को पसंद करने की सूरत में इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वायरल हुई है कि सऊदी हुक्काम ने चेचन सदर रमजान कदीरोफ के लिए 12 रबीउल अव्वल के रोज रोज़ा रसूल खोल दिया, जिसमें सदर साहब को पर्दे से लिपट कर रोते और दुरूद व सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में नजर आने वाले मनाजिर को इस दावे के साथ सोशल मीडिया में पेश किया जा रहा है कि तारीख में पहली बार रोज़ा अतहर की अक्सबंदी हुई है, जिसे देखकर अपने ईमान को जिला बख्शें। इसलिए जरूरी ख्याल किया कि इस हकीकत से पर्दा उठाया जाए कि क्या ये वाकई कब्र मुबारक वाले कमरे के अंदरूनी मनाजिर हैं। क्या मौजूदा जमाने में सऊदी हुक्काम समेत किसी ने भी रोज़ा अतहर को देखने की सआदत हासिल की है? यकीनन गुंबद खजरा वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में गुंबद खजरा की जियारत की ख्वाहिश अंगड़ाई न लेती हो। अल्लाह के महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर कायम इस गुंबद खजरा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं। इंटरनेट पर कई जाली तस्वीर गर्दिश में रहती हैं। अनवा इकसाम की कब्रों को कब्र रसूल के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादिम रसूल हैं और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूर हैं। हकीकत ये है कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं। सवाल ये उठता है कि हकीकत क्या है, रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, क्या कोई कब्र मुबारक तक रसाई रखता है? इन सब सवालों के जवाब कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दिए हैं और अंदरूनी हॉल की तस्वीर भी शेयर की गई हैं, जिनसे सब खुराफात और बनावटी बातों का किला कमा होता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई। उसके बाद फिर हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी वहां मदफून हुए। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर उस वक्त 3 कब्रें हैं। इस तरह कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो किसी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकत की नहीं हो सकती, और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि गुज़िश्ता 5.5 सदियों में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से मुत्तसिल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखने का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है। रोज़ा रसूल की अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नजर आ रहा होता है जो हुजरा शरीफ की 5 दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के दरमियान गो के चंद गज का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हायल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मवाक़े के।
एक बार 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मुअर्रख अलामा समूदी के बयान के मुताबिक वो खुद मस्जिद नबी में किबला का रुख जुनूब की जानिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक एक बड़े हाल कमरे में है। बड़े हाल कमरे के अंदर जाने का दरवाजा मशरिक की जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की समत। ये दरवाजा सिर्फ खास शख्सियात के लिए खोला जाता है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो बाएं जानिब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मेहराब है। इसके पीछे उनकी चारपाई जिसे सरीर कहा जाता है वो है। अल अरबिया वेबसाइट ने मुहक्किक मुहियुद्दीन अल हाशमी के हवाले से बताया कि हॉल कमरे में रोजा मुबारक की तरफ जाएं तो सबज गलाफ से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गलाफ को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के जमाने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के अतराफ तामीर की गई जो 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाजा नहीं है। किबले की समत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की समत 6.5 मीटर और शिमाल की जानिब दोनों दीवारों को लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। उसके बाद 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के बोसीदा हो जाने के बायस उनकी तामीर नौ करना पड़ी। उस वक्त नामवर मुअर्रख और फकी अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों की तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सारत हासिल हुई। वो लिखते हैं 14 शुबान 881 को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनाचे वो भी ढा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सारत मिली। मैं शिमाली समत से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूल अल्लाह और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। तीनों सतह जमीन के बराबर होने की वजह से एक जगह पर जरा सा उभार नजर आता था। ये शायद हजरत उमर की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिसके दौरान कोई इंसान इन मोहरबंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल समहोदी ने अपनी किताब में हुजरा नबी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है। वो इस किताब में लिखते हैं कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबी का फर्श मस्जिद नबी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके इसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और यह गुंबद खजरा के ऐन नीचे वाक़े है। ये सब मालूमात मारूफ किताब वफाउल वफा बाखबार दारुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिफ अल समहूदी ने अपनी मशहूर तसनीफ में दर्ज की हैं। मस्जिद नबवी, हुजरा शरीफ और कब्र मुबारक के हवाले से ये किताब सबसे मुस्तनद हवाला समझी जाती है। यहाँ तक के विकिपीडिया में रोज़ा अतर से मुतल्लिक दर्ज तमाम तफसीलात भी उसी से अखज़ शुदा हैं। इस किताब में मदीना मुनव्वरा की तारीख से मुतल्लिक तमाम मालूमात जमा की गई हैं। अल्लामा असमहूदी की वफात 911 हिजरी में हुई। 881 हिजरी या 1477 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 550 साल के अरसे में कोई इंसान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं कर सका। जहां तक चेचन सदर को ले जाया गया, वहां से आगे मजीद 4 दीवारें और हैं। इसलिए किसी भी शख्स का जाना और पहुंचना कोई आम बात नहीं होगी। इस तमाम तर वाक़े और ऐसे तमाम तर वाक़यात सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की खराफात पर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही ईमान का अव्वल और आखिरी दर्जा होना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही हमारे ईमान का खासा है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उनसे मंसूब कोई भी चीज जुड़ी हुई हमारे सामने आती है तो ये बात जरूरी है कि उसकी
तहकीक कर ली जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब चाहे किसी तलवार की तस्वीर हो या रोज़ा मुबारक की तस्वीर हो, तो हमें उस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि हम जितनी ज़्यादा अहमियत ऐसी बातों को देते हैं, अगर इतनी ही अहमियत हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी में जो इनकलाब बरपा होगा उसकी रहमतें और फयूज़ बरक़ात हमारी आइंदा जिंदगी में भी हमारे काम आएंगी। बहुत सारे अहबाब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसी जगह का दीदार किया है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। हर वो जगह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाक़तन मंसूब हो वो हमें अजीज है और उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम हम पर फर्ज है, हम पर वाजिब है। लेकिन ऐसी कोई जगह जो सिर्फ नाम से ही मंसूब कर दी जाए और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, उस पर मजीद तहकीक कर लेनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।